दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं पैंट कटिंग करना। तो कपड़ा को किनारा से किनारा मिलाकर इस तरह से बिछा लेना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें। कपड़ा को इस तरह से बिछा लेना है अच्छी तरह से। जो दोनों कोर है, जो दोनों किनारा है कपड़ा का, किनारा से किनारा मिलाकर इस तरह से कपड़ा को बिछाएंगे। और जो ये ऊपर है उल्टा साइड रहेगा। कपड़ा कटिंग उल्टा साइड होता है, सीधा साइड कटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो चकमिट्टी का दाग लग जाएगा, चकमिट्टी का मार्कर दिखेगा। कपड़ा को इस तरह से बिछा लेना है। इसके बाद इस तरह से एक मार्कर लगाएंगे सीधा। इसके बाद 2 इंच का मार्कर लगाएंगे, यहाँ भी 2 इंच का मार्कर लगाएंगे। ये मोहरी तुरपाई वाला नहीं है, हम 1 इंच चौड़ा इसको मोड़कर सिलाई करेंगे मोहरी में, इसीलिए 2 इंच का मार्कर लगाए हैं। तो पैंट का लंबाई है 36 इंच, तो 1 इंच माइनस करेंगे, 1 इंच घटा देंगे, यहाँ से 35 इंच पर मार्कर लगाएंगे। और हाई है 23 इंच, तो 7 इंच माइनस करेंगे तो 16 इंच बच जाएगा। तो 16 इंच का दूसरा भाग 8 पर यहाँ मार्कर लगाएंगे। इसके बाद 17.5 पैंट का 35 लंबाई हुआ, तो 17.5 और 2.5 इंच ज़्यादा करेंगे, 20 इंच, तो 20 पर यहाँ मार्कर लगाएंगे। यहाँ पर 35 पर मार्कर लगाएंगे, यहाँ पर 8 पर मार्कर लगाएंगे, और यहाँ पर 20 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मार्कर को सीधा कर लेंगे। इस तरह से मार्कर को सीधा कर लेंगे, और इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद कपड़ा को किनारा से 1 इंच का मार्कर लगाएंगे, 1 इंच का, यहाँ से 1 इंच का। इसके बाद जांघ है 24 इंच, तो 24 इंच का दूसरा भाग 12 इंच आएगा, तो यहाँ हम 12 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद 6 इंच का मार्कर लगाएंगे बीचों बीच। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच का मार्कर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर कपड़ा किनारा तक नापेंगे कितना है, तो 14 इंच है, तो यहाँ हम 14 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच का मार्कर लगाएंगे। इसके बाद कमर है 30 इंच, तो 30 इंच का चौथा भाग 7.5, तो 7.5 और 1 इंच प्लस करके 8.5 पर मार्कर लगाएंगे। यहाँ 8.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद मार्कर को इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से, इसके बाद इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद पॉकेट का मार्कर लगाएंगे इस तरह से 7 इंच पर, क्रॉस पॉकेट का। इसके बाद इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद ये बीचों बीच का जो मार्कर लगाए थे जांघ का, यहाँ से लेकर कपड़ा का जो किनारा है यहाँ तक नापेंगे, तो कितना है यहाँ से यहाँ तक नापेंगे।
7.25 इंच है। तो यहाँ कपड़ा के किनारा से लेकर और यहाँ तक 7.25 इंच का एक मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी 7.25 इंच का मार्कर लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद मोहरी है 12.5 इंच, तो यहाँ 12.5 इंच है, तो 12.5 इंच का दूसरा भाग 6.25 इंच आएगा। तो ये जो मार्कर लगाए हैं ये मार्कर बीचों बीच होना चाहिए 6.25 इंच के। तो यहाँ 6.25 इंच पर इस तरह से मार्कर लगाएंगे और वो मार्कर जो बीचों बीच रहना चाहिए ये मार्कर। इसके बाद यहाँ है घुटना 16 इंच, तो 16 इंच का दूसरा भाग 8 इंच पर मार्कर लगाएंगे और जो ये मार्कर लगाए हैं पहले ये बीचों बीच होना चाहिए। इसके बाद 8 इंच पर यहाँ मार्कर लगाएंगे 16 इंच का दूसरा भाग। इसके बाद स्केल को बैठा के देख लेंगे मार्कर पर बैठ रहा है या नहीं, तो बैठ जा रहा है। तो इस तरह से मार्कर लगाएंगे। फिर इस तरह से मार्कर लगाएंगे। अगर मार्कर पर स्केल ना बैठे तो स्केल को ना बैठे तो वो स्केल को घुमाकर इस तरह से मार्कर लगा देना है जैसे भी। इसके बाद कमर है 30 इंच, तो यहाँ हम लिखेंगे 30 इंच। जहाँ है 24 इंच तो यहाँ लिख देंगे 24 इंच। घुटना है 16 इंच तो यहाँ लिख देंगे 16 इंच। मोहरी है 12.5 इंच तो यहाँ पर लिख देंगे 12.5 इंच। इसके बाद इसको हम कट करते हैं। इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से कट करेंगे। इधर जो चैन लगता है, चैन लगता है वो साइड है। इस तरफ जो चैन लगता है चैन वाला साइड है। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे। तो इसी तरह से पैंट कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। तो ये हो गया कटिंग पैंट का फ्रंट पल्ला। पैंट 4 पल्ला पैंट का होता है, 2 फ्रंट पल्ला और 2 बैक पल्ला कटिंग होता है। तो 2 फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, अब बैक पल्ला बच गया है। तो इस तरह से कपड़ा को खींच लेंगे, इस तरह से कपड़ा को बिछा लेंगे। पैंट का पॉकेट, क्रॉस पॉकेट, बैक पॉकेट, तो ये सब पॉकेट जो बनाना है तो पहले छोटे छोटे कपड़ा पर बनाकर ट्राई कर लेंगे, बनाकर सीख लेंगे। इसके बाद पैंट पर बनाएंगे। तो फ्रंट पल्ला को इस तरह बिछा लेंगे, इस तरह से। इस तरह से फ्रंट पल्ला को बिछाएंगे। और इधर जो है
इस तरह से कपड़ा को बिछा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का लगाएंगे। फिर इस मार्का पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी इस मार्का पर इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच फ्रंट से 1.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। यहाँ 1.25 इंच पर मार्कर लगाएंगे और यहाँ 2.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मार्कर लगाएंगे। अगर मार्का पर स्केल नहीं बैठ रहा है तो पहले इस तरह से लगाएंगे और इसके बाद इस तरह से स्केल को घसका कर फिर इस तरह से लगा लेंगे। ये बैक पल्ला में और फ्रंट पल्ला में भी इसी तरह से लगाएंगे अगर मार्का पर स्केल ना बैठे तो। इसके बाद कमर है, इसके बाद हिप है 34.5 इंच, तो 2 इंच लूज देंगे तो 36.5 हो जाएगा। तो इसको नाप के देखेंगे कितना है। तो ये फ्रंट पल्ला, फ्रंट का नाप के देखेंगे तो फ्रंट है 9.5 इंच, तो हाफ इंच सिला जाएगा तो 8.5 बचेगा। तो 2 पल्ला है तो 8.5 दूना 17 हो गया। तो 17 इंच हम माइनस कर देंगे 36.5 में से, तो बच जाएगा 19 इंच। तो 9.10 पर यहाँ हिप का मार्कर लगाए, हाफ इंच ज़्यादा लगाए हैं। और यहाँ कमर है 30 इंच, तो 8.5 पर मार्कर लगाए थे तो यहाँ पर हाफ इंच ज़्यादा मार्कर लगाए हैं। इसके बाद इधर से 1.5 इंच का मार्कर लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच का मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मार्कर लगा लेंगे, ये इस तरह से। इसके बाद यहाँ भी इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से मार्कर लगाते हुए यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच ज़्यादा मार्जिंग रहेगा, 2.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह से मार्कर लगा लेने हैं। इस मार्कर पर कट होगा। इसके बाद हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। इसको भी इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम कट करेंगे, मार्का पर ही कट करेंगे। इसके बाद इधर भी हल्का छोड़कर फ्रंट को बिछाए थे तो इधर भी कट करेंगे। अब हल्का छोड़कर ही फ्रंट को बिछाए इस साइड। इस तरह से फ्रंट पल्ला जो है इसके बराबर कट करेंगे। इस तरह से इसके बाद यहाँ कट लगा देंगे। ये 2.5 इंच ज़्यादा है तो इस तरह से कटिंग करेंगे पैंट को।